स्वागत है आप सबों का सरल संस्कृत संभाषण इस YouTube चैनल पे। जी हाँ मित्रों, पहली बार आप यदि इस चैनल से जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन बटन को ऑन करेंगे। मित्रों, मैं आप सबों के लिए BPSC 3.0 PGT का मॉडल सेट लेकर के आया हूँ। यह पहला मॉडल सेट है। मित्रों, आइए हम सब प्रत्येक प्रश्न को देखेंगे, एक एक प्रश्नों का हम लोग हल करेंगे। साथियों, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। कठोपनिषदि नचिकेतसः तृतीयः वरः। ध्यान दीजिएगा, कठोपनिषदि नचिकेतसः तृतीयः वरः आसीत्। क्या था तीसरा वर? ए नंबर, ध्यान दीजिए, आत्म तत्वस्य ज्ञानम। बी नंबर का रहे हैं अग्नि विद्यायाः ज्ञानम। सी नंबर का रहे हैं पितृपरितोषम। और डी का रहे मित्रों उपर्युक्तेषु एकस्मात् अधिकः। साथियों, सभी विकल्प को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे। कठोपनिषद में नचिकेतसः तृतीय वर अर्थात नचिकेता को जो तीसरा वर मिला था वह कौन था? आत्म तत्व का ज्ञान अथवा अग्नि विद्या ज्ञान अथवा पितृपरितोष। सोच समझ करके आपको आंसर देना है। और पीजीटी स्तर का जो प्रश्न होगा वो इसी प्रकार का होगा, इसलिए आपको धैर्य पूर्वक करना है। तो आत्म तत्व का जो ज्ञान था यह तीसरा ज्ञान था, तृतीय वर्ग के रूप में, तीसरे वर्ग के रूप में उनको आत्म तत्व का ज्ञान, ठीक है, ये वर्ग प्राप्त हुआ। आगे बढ़े मित्रों, चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है। मित्रों, वीडियो को लाइक करेंगे यदि आप अभी तक नहीं किए होंगे। सबसे पहले दूसरा देखिए, अति स्नेह पाप शंकी इति अभिज्ञान शाकुंतलस्य चतुर्थे अंके कस्य कथनम। यह कथन किसका है? अति स्नेह पाप, ज्यादा स्नेह जो होता है मित्रों बहुत, वह शंका युक्त होता है, पाप शंकी। ठीक है, तो कह रहे प्रियम वदा अनसूययोः अथवा बी कण्वस्य अथवा सी शकुंतलायाः अथवा डी उपयुक्तेषु एकस्मात् अधिकः। साथियों, चार ऑप्शन आपके सामने है। यह कथन किसका है? प्रियमवदा अनुसुईया का अथवा कण्वस्य अथवा शकुंतलाया। साथियों, प्रियमवदा और अनुसुईया इन दोनों का है ये कथन, इसलिए ए नंबर सही होगा। दो का आंसर ए हो जाएगा। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने है। शुकनासः काम अनार्या इति पदेन संबोधयति। अनार्या इस पद से किसको संबोधित करता है? शुकनास। ए चांडाल कन्याम, बी राज प्रकृतिम, सी लक्ष्मी, डी उपर्युक्तेषु एकस्मात् अधिकः। मित्रों, लक्ष्मी को अनार्या कहा गया, इसलिए सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, लक्ष्मी के लिए आया। चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे। शुकनासः अनर्थ परंपरायां किम न परिगणयति। ध्यान दीजिएगा, किसकी परिगणना नहीं करते हैं शुकनास अनर्थ परंपरा में? ए अप्रतिम रूपत्वम, बी विनयानुगतत्व वृत्तम, ठीक है, और सी गर्भेश्वरत्वम, ठीक है, और डी उपर्युक्तेषु एकस्मात् अधिकः। चारों विकल्पों को देखना है ध्यानपूर्वक। तो मित्रों, 4 नंबर का जो क्वेश्चन है कि शुकनासः अनर्थ परंपरायां किम न परिगणयति, तो इसका सही यदि आंसर कहें तो 4 का बी हो जाएगा, विनयानु, ठीक है, विनयानुगत तत्व वृत्तम, ये बी नंबर। आइए पांचवा देखेंगे प्रश्न। हिडिंबा भीमयोः उल्लेखः कुत्र प्राप्यते? हिडिंबा और भीम का उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है? ए शुकनासोपदेशे, बी अभिज्ञान शाकुंतले, सी प्रतिमा नाटके, अथवा डी उपर्युक्तेषु एकस्मात् अधिकः। साथियों, सही आंसर बताना है। देखिए, शुकनासोपदेश में ही ये प्राप्त होता है उल्लेख हिडिंबा और वो भीम का, ठीक है, तो ए नंबर सही हो जाएगा।
आइए हम छठवां प्रश्न देखेंगे। छठवां प्रश्न आपके सामने है, पूर्णा लुप्ता च इति कस्य अलंकारस्य भेदौ स्तः। अलंकार से भी प्रश्न बनेगा मित्रों। तो किस अलंकार का यह भेद है? उपमाया, बी अपहुनुते, सी उत्प्रेक्षाया, डी उपरिक्ते स्वेकस्मात् आदि का। तो साथियों उपमा का ही ये भेद है क्या? एक पूर्ण उपमा होता है और दूसरा लुप्त उपमा। तो ए नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सातवां प्रश्न आपके सामने है, पितरो इत्यत्र कः समासः। पितरों में कौन सा समास है मित्रों? सही सही आंसर देना है। पितरों में कौन सा समास है? ए द्विगु, बी एक शेष द्वंद्व, सी इतरेतर द्वंद्व और डी कह रहे हैं ऊपर युक्ति स्वेकस्मात् आदि का। मैं आप सबों का कमेंट्स देखना चाहूंगा कि आप सही जवाब दे रहे हैं अथवा नहीं। तो मित्रों एक शेष द्वंद्व है इसमें पितरों में, ठीक है ना। एक शेष होता है, माता च पिता च, ठीक है। पितरों कहने से माता और पिता दोनों का बोध होगा, तो एक शेष हो गया, इसीलिए यहाँ एक शेष द्वंद्व समास है, ठीक है। 7 का आंसर बी। आगे बढ़ेंगे हम 8वें प्रश्न की ओर। पथिन शब्द से प्रथमा विभक्तो एक वचने रूपम भवति। अब पथिन शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या होगा? पंथाना अथवा पथी अथवा पंथा अथवा डी कारण प्रयुक्त एकस्मात् आदि का। शब्द रूप से भी कुछ प्रश्न रहता है, तो इसलिए आप शब्द रूप को अवश्य याद करें सातों विभक्तियों में। तो मित्रों पंथा पंथानो चलता है ना, तो ये सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। पंथा प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनते। आइए 9वां प्रश्न देखेंगे आपके सामने। इको यणचित अत्र करें हैं यहाँ पर यण प्रत्याहारे परिगणिताः वर्णाः सन्ति। यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? यवरल अथवा यवह लह अथवा यवरल श उपरिक्त स्वेकस्मात्। तो मित्रों ह या वरट का ह से लेके ध्यान दीजिएगा, ह यण प्रत्याहार कर रहे तो ह के बाद लीजिए य, ठीक है। य व र, ठीक है, और ल। ह या वरट का जो य है वहां से जाइए व र ल, ठीक है। आगे बढ़े तो क्या हो गया इसका आंसर? 9 का आंसर ए हो गया। 10वां प्रश्न आपके सामने है। शब्द साम्यम वैषम्येपि, ध्यान दीजिएगा क्या कर रहे हैं? शब्द साम्यम वैषम्येपि स्वरस्य यत् इति कस्य अलंकारस्य लक्षण। यह किस अलंकार का लक्षण है? ए यमकस्य, बी अनुप्रासस्य, सी व्यतिरेकस्य, डी कह रहे हैं प्रयुक्त स्वेकस्मात् आदि का। बहुत सरल प्रश्न है मित्रों। शब्द साम्यम वैषम्येपि, ये अनुप्रास का है मित्रों, एकदम बिल्कुल बी नंबर सही हो जाएगा। 10 का बी। आइए 11वां चलेंगे। महेश कुमार जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सुंदर जवाब आप दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे 11वें प्रश्न की ओर, ठीक है। महेश जी ध्यान से देखेंगे। अपघ्नन्तो दुरितम हव्यगंधैर्वैतानास्त्वां वह्नयः पावयन्तु। अयं पद्यांश कुत्र प्राप्यते? ए ईशावास्योपनिषदि, बी ऋग्वेदी, सी अभिज्ञान शाकुंतले और डी उपयुक्त स्वेकस्मात् आदि का। बहुत सुंदर यह पद्यांश है। अपघ्नन्तो दूरितं हव्यगन्धैर्वैतानास्त्वां वह्नयः पावयन्तु। बहुत प्रसिद्ध यह पद्यांश है मित्रों। तो बिल्कुल मैं आप सबों का कमेंट्स देखना चाहूंगा। अभिज्ञान शाकुंतल जो पढ़े हैं बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। ए सी नंबर हो जाएगा। 11 का सी नंबर अभिज्ञान शाकुंतल है। ये अपघ्नन्तु दुरितम हव्यगन्धैर्वैतानास्त्वां वह्नयः पावयन्तु, यही है। आइए 12वां प्रश्न देखेंगे। गीतायां कति विधाः भक्ताः वर्णिताः। गीता में कितने प्रकार के भक्त वर्णित हैं? ए षड्विधा, ठीक है, षड्विधा, बी पंचविधा, सी चतुर्विधा अथवा
डी कह रहे हैं उपयुक्तेषु एकस्मात् अधिका। मित्रों, गीता में 4 प्रकार के भक्त के विषय में बताया गया है, इसलिए चतुर्विधा भक्ता वर्णिता। कति विधा? चतुर्विधा। आइए अब हम 13वां प्रश्न देखेंगे। मित्रों, आपके सामने 13वां प्रश्न है, अधोलिखितेषु कः सत्रि प्रत्ययान्तः शब्दः नास्ति। अब सत्रि प्रत्यय वाला कौन सा शब्द नहीं है, कौन सा है उसको जानिए। तो पश्यन, पश्यन्ति बन जाता है, ठीक है, पुल्लिंग में पश्यन, स्त्रीलिंग में पश्यन्ति। सन भी है, ये देख लीजिए, पश्यन्ति बी सन और सी का पवमान डी उपयुक्तेषु एकस्मात् अधिका। तो आप दोनों ये दोनों जान रहे हैं, ऊपर वाला सी नहीं है तो सी आंसर लगा दीजिए, 13 का सी। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 14वां प्रश्न आपके सामने होगा, धा धातु निष्पन्नम किम रूपम। बिल्कुल धा धातु का रूप आप याद कर लें मित्रों। ए हित्वा और विधाय, ठीक है, त्वा और लेप का प्रयोग हुआ है। बी बद्ध्वा आबद्ध, सी धृत्वा आधृत्य, डी उपयुक्तेषु एकस्मात् अधिका। तो मित्रों, धा धातु का निष्पन्न, धा धातु से जो निष्पन्न रूप होता है वह हित्वा बनता है, हित्वा और विधाय, ये ए नंबर होगा, ठीक है। 15वां प्रश्न देखेंगे, ध्रुवम इति कस्य अलंकारस्य वाचक। ध्रुवम किस अलंकार का वाचक है? ए अनुप्रासस्य, बी उपमाया, सी उत्प्रेक्षाया, डी उपयुक्तेषु एकस्मात् अधिका। साथियों, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, उत्प्रेक्षाया अलंकारस्य वाचक ध्रुवम, सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 16वां प्रश्न, निक्षिप्य इत्यत्र कः प्रत्यय प्रयुक्त। निक्षिप्य में कौन सा प्रत्यय हुआ? यत् की ल्यप, ण्यत् की उपयुक्तेषु एकस्मात् अधिका। तो मित्रों, यह है ना अंतिम में, तो ल्यप होगा। 17वां प्रश्न देखेंगे, काव्य शास्त्रस्य बृहत्त्रय्यां परिगणित। बृहत्त्रयी में कौन परिगणित होता है? ए ध्वन्यालोका, बी रस गंगाधर, सी काव्य प्रकाश, डी उपयुक्तेषु एकस्मात् अधिका। मित्रों, सही आंसर देना है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। देखिए, एक से अधिक है इसमें बृहत्त्रयी में, ठीक है, तो उपयुक्तेषु एकस्मात् अधिका। 12 उल्लास तो आपका काव्य प्रकाश में ही, ठीक है। आगे बढ़े। 18वां प्रश्न, सुकनासोपदेशानुसार राज प्रकृति की दृष्टि। किस प्रकार की राज प्रकृति बताई गई? राज्य विकार तंत्राप्रदा, अथवा अंकार दाहज्वर मूर्छांधकारिता, अथवा इंद्रिया हरिणी हारिणी, अथवा उपयुक्तेषु एकस्मात् अधिका। तो मित्रों, बी नंबर सही होगा, अहंकार दाहज्वर मूर्छांधकारिता। आइए 19वां प्रश्न देखेंगे। कष्टम, फिर अनंजन, ठीक है, कष्टम अनंजन वर्ति साध्यम, फिर अपरम। एक साथ बोलिए, कष्टम अनंजन वर्ति साध्यम अपरम ऐश्वर्यति मिरांधत्वम। अत्र तिमिर पदस्य का अर्थ। मित्रों, तिमिर पद का अर्थ बताना है। ए नेत्र रोग विशेष, बी अंधकार, सी आकाश, डी उपयुक्तेषु एकस्मात् अधिका। यहाँ जो तिमिर ये पद आया, ये नेत्र रोग विशेष के लिए मित्रों, तो बिल्कुल ये नंबर सही हो जाएगा। आइए बढ़ेंगे। 20वां प्रश्न को देखें। रघुवंशस्य प्रथम पद्ये प्रयुक्तम छंदः किम। रघुवंश के प्रथम पद्य में कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ? ए अनुष्टुप, बी वंशस्थ, सी वसंत तिलका, डी उपयुक्तेषु एकस्मात् अधिका। मित्रों, अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है रघुवंश में, आप याद रखें। आइए 21वां प्रश्न देखेंगे। मित्रार्थानां भय हेतु अस्य सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति। इस सूत्र का उदाहरण है, ए गृहात् आयाति, बी चौरात् बिभेति, सी उपाध्यायात् अधीते, और डी उपयुक्तेषु एकस्मात् अधिका। तो भय के अर्थ में, ठीक है, विभेति जो क्रिया देख रहे हैं भी धातु का, चौरात विभेति, चोर से डरता है, बिल्कुल सही है। 22वां प्रश्न,
तथा युक्तम चानेप्सितम इति सूत्रेण का संज्ञा भवति। तथा युक्तम चानेप्सितम इस सूत्र से कौन संज्ञा होती है? ए कर्ता, बी कर्म, सी अपादान, डी उपयुक्तेषु एकस्मात् अधिकः। मित्रों, यह जो सूत्र है तथा युक्तम चानेप्सितम, इससे कर्म संज्ञा होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, जो आप देखे होंगे वाक्य बिल्कुल। आइए 23वां नदी संज्ञा विधायक सूत्र है। ए प्रथम लिंग ग्रहणं च, बी युष्त्राख्यो नदी, सी नीत्यरस्वस्य उपयुक्तेषु एकस्मात् अधिकः। तो देखिए यहाँ दो सूत्र आपको लगेगा, ये युष्त्राख्यो नदी, नीत्यरस्वस्य विकल्प से। ठीक है ना, तो डी नंबर इसका सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न देखेंगे। उपान्वध्यंग वस इत्यत्र कति उपसर्ग उद्धृता। उपान्वध्यंग इस सूत्र के द्वारा इस सूत्र में कार्य कितने उपसर्ग हैं? एक पंच को ए नंबर पंच, बी दो, सी चत्वार, डी उपयुक्तेषु एकस्मात् अधिकः। साथियों, उप है, अनु है, अधि है, आंग है। ठीक है, उप है, अनु है, अधि है और आंग है। तो कितना हो गया? 4 हो गया ना, तो 4 उपसर्ग है इसमें। 25वां प्रश्न। केन हीनः मनुष्य पशुभिः समान। किसके द्वारा हीन, जो मनुष्य जो है वो पशु के समान होता है। जब हीन हो जाता है, किससे हीन होता है? ए धनेन, बी कार्येण, सी धर्मेण, डी नंबर उपयुक्तेषु एकस्मात् अधिकः। धर्मेण हीना पशु भी समान, आप सुने होंगे, धर्म के बिना व्यक्ति जो है पशु के समान है। ठीक है, आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्येतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समान। तो धर्मेण हीना पशुभिः समान, धर्मेण हीना पशुभिः समान। 25 का आंसर सी हो जाएगा मित्रों। अब 26वां प्रश्न देखेंगे। रघुवंशानुसारम हेमिनः विशुद्धि श्यामिकापि वा उत्तर संलक्षिति। जल में, जले अथवा वायु, अग्नो अग्नि में अथवा उपयुक्तेषु एकस्मात्। तो यहाँ जो श्यामिका, रघुवंशम के अनुसार जो ये हेमिनः विशुद्धि, ठीक है, श्यामिका, ये अग्नि के लिए, अग्नि में, ये सी नंबर आंसर होगा इसका। 27वां प्रश्न देखेंगे। अधिक सर्वशास्त्रस्य ते न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति इदम वाक्यम अस्ति। यह वाक्य तो देख लीजिए, पहले ऑप्शन देख लीजिए। ए किरातार्जुनीयम, ठीक है, किरातार्जुनीय, बी सुखनासोपदेश से उत्तरम चरित्र, डी उपयुक्तेषु एकस्मात् अधिकः। आप यदि सुखनासोपदेश पढ़े होंगे मित्रों तो सही आंसर कर लेंगे। सुखनासोपदेश अवश्य पढ़ें, सुखनासोपदेश, क्योंकि बीच बीच से आपको दिया जाएगा प्रश्न, आपको देखने को मिलेगा, पंक्ति उठा के दे देगा, पूछा जाएगा कि यह पंक्ति किस ग्रंथ से है, तो किस ग्रंथ में आया है, ये वाक्य किस ग्रंथ में आया है। ठीक है, इसलिए बी नंबर आंसर सही होगा। आगे बढ़ेंगे। 28वां प्रश्न देखेंगे। मेघदूते वर्णितेषु पर्वतेषु पर्वतोयम न वर्णिता। ध्यान से समझना है, कौन ऐसा पर्वत है जो वर्णित नहीं है? एक आ रहा है रामगिरी, दूसरा देवगिरी, तीसरा हिमालय और चौथा उपयुक्तेषु कार्य किंचन नापि नास्ति। तो आप समझ गए, ऐसा कोई पर्वत है जो मेघदूत में नहीं है वर्णित, जो यहाँ भी कर दिया। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसका मतलब उपयुक्तेषु किंचन नापि नास्ति, मतलब सब है। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 28 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 29वां प्रश्न देखेंगे। काव्य दीपिकायां शिखा संति। काव्य दीपिका में कितने शिखाएं हैं? ए 10, बी 8, सी 6 और डी उपयुक्त। तो मित्रों, काव्य दीपिका आप अवश्य देख लें, यदि नहीं देखे होंगे तो 8 शिखाएं हैं उसमें। ठीक है, तो 29 का बी हो जाएगा। ये अंतिम
प्रश्नों के साथ मैं विदा लूँगा आप सबों से। पहली बार इस चैनल को देख रहे होंगे तो आप सब्सक्राइब करेंगे। तो अंतिम प्रश्न है, निर्गतम धनम यस्मात् सह इत्यस्य समस्त पदम किम। अब इसका समस्त पद करिए। निर्गतम धनम यस्मात् सह, ये विग्रह है, इसका समस्त पद क्या होगा? निर्धनता अथवा निर्धनम, निर्धनी अथवा उपरयुक्तेषु एकस्मात् अधिक। यहाँ से पकड़िए आप, सह कह रहा है ना पुल्लिंग में, तो क्या होगा? निर्धना। सही आंसर बी हो जाएगा। मित्रों, बहुत सुंदर सा यह आप सबों के बीच मॉडल प्रश्न रहा पहला। आप रोज प्रतिदिन देखना ना भूलें, जब तक परीक्षा ना हो जाए तब तक। रोज आप जो है 9:20 में जुड़े रहेंगे मेरे साथ, और जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक BPSC 3.0 TGT PGT की अथवा बिहार स्टेट की, तब तक आप जो है यूं ही प्रश्नोत्तरियों की श्रृंखलाओं में भाग लेते रहें। प्रत्येक एपिसोड को अर्थात प्रत्येक मॉडल प्रश्न को अवश्य देखें। सारे के सारे प्रश्न जो है साथियों VVI होते हैं, सारे महत्वपूर्ण ही होते हैं, इसीलिए किसी भी प्रश्न को आप अनदेखा न करें। ये सारे के सारे प्रश्न, और अभी ये पहला मॉडल सेट आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ, या BPSC 3.0 PGT का है। ठीक है, तो मित्रों आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। नमः संस्कृताय। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, वंदे संस्कृत मातरम, वंदे भारत।